हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ का पिछले साल का जो पेपर हो चुका है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। अब आपका लगभग सिलेबस इसका कंप्लीट हो चुका है। आज हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, मतलब इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ा देंगे। कंप्लीट हो जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। इसमें आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो है आपके ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसमें अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो है आपका मणिपुर। ये बांग्लादेश से नहीं मिलता। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छूता है, ठीक है। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? जो डुरंड लाइन है ये किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? वो थे आपके अफगानिस्तान। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार करती या काटती है या पार करती है? तो इसके हिसाब से माही जो है 2 बार करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वह है अब ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, तो एक गलत है, सिक्किम में है आपका। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, और पाल घाट जो है आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो ये आपका सी, खैबर दर्रा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये आपका शिवालिक। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए सही है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पे सही है। कोइडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियों पर, तो ये आपका नहीं सुमेलित नहीं है। उसके बाद उटकमंड या नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये सही है। शिमला मतलब पीर पंजाल श्रेणी, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ियां और राज्य। गारो, मीरी और कोलई मलाई और डालमा, ये किससे रिलेटेड है? तो जो गारो जयंतियां हैं ये आपका मेघालय से रिलेटेड है। उसके बाद मीरी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। कोलई मलाई जो है आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, और डालमा झारखंड से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? वो है आपका सियाचिन। मेघालय का पठार भाग है, वो है आपका प्रायद्वीपी खंड का। ऑप्शन बी सही है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बृहस्पति पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसका जो आंसर होगा आपका है तीनों, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो यह आपका चेन्नई से। ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये आपका गुजरात का। निम्नलिखित में से भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये आपका गुजरात। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो यह टोटल आपका 9। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है? तो यह आपके 9। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। पहले ऑप्शन पे आपका जंजीरा हो जाएगा, दूसरे स्थान पर सिंधु दुर्ग, तीसरे स्थान पर कन्नूर और चौथे स्थान पर नागरकोइल। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर कन्याकुमारी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो यह आपका अंडमान और निकोबार को, ऑप्शन सी सही है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो है अंडमान और निकोबार द्वीपों से, ऑप्शन ए सही है। राम सेतु शुरू करता है, तो यह आपका धनकोसड़ी से, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? वो है आपके लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो आपका है सी, मिनिकॉय। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आपके कर्नाटक, ऑप्शन सी सही है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, वो है आपके बंगलुरु में। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के साथ, बिहार के साथ, महाराष्ट्र के साथ। तो जो छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र के साथ आपका उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं बिहार के साथ, ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह आपका कुशीनगर, बाकी श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी करता हुआ है, कुशीनगर है जो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक साइड आपको राजधानी है, जैसे असम की जो राजधानी है दिसपुर, उसके बाद मिजोरम का आइजोल राजधानी है, गुजरात का गांधीनगर और मणिपुर का इम्फाल। इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो है आपको गद्दी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको झारखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जगह एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो आपका डी, अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो आपका चेंचू, ऑप्शन ए सही है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? वो आपका डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका, आदिवासी और एक साइड आपका अवस्थिति, भील, गोंड, लिम्बुसु और कोनियाक। तो जो इसका आंसर होगा, जिसे भील आदिवासी हैं, तो भील का जो है राजस्थान से रिलेटेड है, गोंड का ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ से। लिम्बूस ये किससे रिलेटेड है? तो लिम्बूस आपका सिक्किम से रिलेटेड है, और कोनियाक जो है नागालैंड से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर ऐसे ही है। गंगा नदी उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवार का, ऑप्शन ए।
कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं ये है आपका काली और सतलज और काली के बीच में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? वो है अलकनंदा, ऑप्शन ए सही है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बंदरपूछ। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कारण क्या है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। इसके हिसाब से आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही से व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो है आपका नर्मदा नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है आपका हुगली। अगला क्वेश्चन आपका है, कावेरी नदी का उद्गम है वो है सह्याद्री की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, तो ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो इसका आंसर आयोग नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो है आपका सी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नहीं या नदी नहीं है? तो है आपका तेल। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो है आपका सी दामोदर। ले अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों में काटती है? तो यह सतलज, ऑप्शन भी सही है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाता है? तो है चिनाब से। बेतवा नदी मिलती है वो है यमुना से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आपका सी तापी। भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों की डेल्टा में स्थित है, यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है, तो इसके हिसाब से आंसर डी। ना तो फर्स्ट है ना तो टू सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है? वो तो है आपका महानदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो है आपका कोसी नदी, ऑप्शन बी। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो है बिहार झील से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपका बी सोन। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन सी सही है। एक साइड आपका झील और अवस्थिति। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है? तो कोयलूरी जो झील है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात स्थित है वो आपके बस्तर में, ऑप्शन बी सही है। चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, तो इसका आंसर जो होगा इंद्रावती नदी का, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो है आपको बी बेलेरू एवुलर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो है महानदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो है आपका बिजनौर से। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो इसके हिसाब से आंसर खाली फर्स्ट सही है, बाकी दो गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो है आपको कोरंगिया या कोरिंगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से
प्रभावित नहीं होती है तो यह गंडक नदी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका गर्म झरने और राज्य, जो बी है गुजरात नारायणी, ये झरने नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात मतलब संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ये आपके भिलाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो है आपका डी 2 और 4, कोची और तेजपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा, ऑप्शन ए सही है। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुए थे? करंट क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो है आपका डी झांसी। लेटराइट मिट्टी मिलती है? तो है आपका महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आपका सी जलोढ़ मृदा। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो आपका रेंगूर, ऑप्शन डी सही है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? वो आपका सी वनरोपण, ऑप्शन सी से सही है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो मृत्तिका, गाद और बालू। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है? मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, इसमें से कौन सा सही है? ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी है और राज्य, जैसे जलोढ़ मिट्टी किससे रिलेटेड है? अब किस राज्य से रिलेटेड है? तो आपके उत्तर प्रदेश से। काली मिट्टी जो है किससे रिलेटेड? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। लाल मिट्टी किससे रिलेटेड है? तो आपका है आंध्र प्रदेश से। मरुस्थली तो राजस्थान से। इसके हिसाब से आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है? तो आपको देवदार, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? वो आपका डी बेम्बनाथ कर्नाटक से। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो आपका सी PWD पी सिंचाई। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो आपका डी ब्यास और सतलज। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा या कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग करती है? वो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना या नदियां, इडुक्की नदी किससे रिलेटेड है? तो आपका है किसड़ा नदी से। माता टीला जो किससे रिलेटेड है? वो आपका है बेतवा नदी से। नागार्जुन सागर ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है नागार्जुन, आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका किसड़ा नदी से रिलेटेड होगा। तो माता टीला किससे, इडुक्की किससे रिलेटेड है? इडुक्की आपका है पेरियार से रिलेटेड, ठीक है। अब पोंच बाधा जो है आपका गोदावरी नदी से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी घाटी परियोजना और नदी, जिसे रिहंद परियोजना किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिहंद से रिलेटेड है। नागार्जुन सागर परियोजना केसरा नदी से रिलेटेड है। पूंछ पंपाद परियोजना गोदावरी से रिलेटेड है। और मातो टीला परियोजना जो है आपका बेतवा नदी, वही रिपीट किया क्वेश्चन, ऑप्शन डी। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? वो थे दार्जिलिंग में, ऑप्शन ए सही है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका है डी रामगंगा नदी पर। मलपुंझा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मलम पुंझा पे, ऑप्शन सी
सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। रेहा कुंड या हीरा कुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश के कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा, मैथाल बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बराक पर है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका बांध है और नदी, जैसे दुलहस्ती नदी किससे रिलेटेड है, तो चिनाब नदी से। गांधी सागर किससे रिलेटेड है, चंबल से। उकाऊ एक किससे रिलेटेड है, तो तापी नदी से है। और तवा तवा से रिलेटेड है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल में चर्चा में या चर्चित रही है, तो है आपको जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, वो है आपका उत्तर प्रदेश से। 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो वह चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो वह आपका झेलम। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जैसे बी जो है तेलाया या तलाया बांध जो है कोनार नदी पर नहीं है। बाकी गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पथ सागर जलाशय स्थित है, वो आपको उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, वो आपका 20। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आयोग देखिए आंसर नहीं दिया, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में भारत के कौन सा राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, फसल और प्रजाति कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है इसमें। तो सुमेलित गेहूं, शुष्क सम्राट, ये आपका सुमेलित नहीं है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो आपका भिंडी। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपका त्रिची में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है, वो आपका ए लीमा पेरू में। ऑप्शन ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो वह थी आपको 1960 में। ऑप्शन बी सही है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो आपका डी पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, वो आपका डी लखनऊ। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, वो आपका डी राजस्थान में। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, वो आपका डी लघु कृषक। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो आपको उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति से संबंधित है, तो आपका मत्स्य। ऑप्शन सी सही है। पीलीभीत क्रांति संबंधित है, वो आपका तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन डी सही है। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, वो आपका सी मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी सही है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका सी कार्थेमस विक्टोरियस। ऑप्शन सी। जियोटिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, वो थे आपके बी GP पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग रंग है, वो आपका नीला। ऑप्शन ए सही है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। आर है, यह उत्तर प्रदेश या प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। इसका कौन सा है, तो इसका जो व्याख्या है ये सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, वो आपका है सी उत्तर प्रदेश। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण
विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ये देखिए करंट का, तो इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण को के अंतर्गत शिक्षित है? तो है आपका आलू, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो डीजल पौधा है वो आपका है जेट्रोफा या जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? तो ये आपके है सूर्यमुखी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर का उपयुक्त किस्म है? वो आपका सी यूपीएस 120। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, वो आपका मूंगफली में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के इस रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होता है। वह है आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, वो आपका डी SBI कोयम्बटूर में, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेती है, वो है आपकी 18 माह। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। फसल और मौसम मिला करने के लिए दे रहा है इसमें, जैसे सूर्यमुखी ये आपका सभी मौसम से रिलेटेड है। खरबूजा जायद से रिलेटेड है। कपास एक किससे रिलेटेड होता है? खरीफ फसल से। अलसी जो है आपका रबी फसल से। इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? वो आपका सरसों, ऑप्शन बी सही है। फसल और खरपतवार, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वह धान जो है बथुआ पर। ये करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक बार आप लोग इसे देख लीजिए करंट कहाँ से रिलेट करता है, क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। भारत में मेघालय ईडी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो आपका है धान की। अगला क्वेश्चन है आपका, फसल चक्र में गहरी जड़ों वाली फसलें के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, सही है। इसके हिसाब से आंसर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइजर राम तिल किस फसल एक तेल की फसल है? तो है आपका, इसके बीच में तेल की मात्रा कितनी परसेंटेज पाई जाती है? तो आपको 37 से 47% के बीच में, ऑप्शन डी सही है। एक साइड आपका फसल है और एक साइड आपका आम का आपका उत्तर प्रदेश है, लीची आपका बिहार है, और सेब जो है आपका, जैसे आपका आम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लीची बिहार से रिलेटेड है, सेब जो है आपका जम्मू कश्मीर से, नारियल केरल से। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में गन्ने उत्पादक का सबसे बड़ा हब है, सही है। भारत उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गलत है। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? तो आपको 15 से 20 किग्रा हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो आपका पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपके डी धान से आधे, ये गलत है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो आपका डी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य क्या है? तो आपको चाय, रबर, नारियल और कहवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तकपूर से सही उत्तर चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। इसके हिसाब से आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो आपका केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? वो आपका है केरल। एक साइड सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलान करने के लिए दे रहा है। जैसे आपका जूट जो है किस रिलेटेड है? तो पश्चिम बंगाल से। चाय असम से रिलेटेड है। रबर जो है केरल से रिलेटेड, तो गन्ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा मसाला भारत काला सोना के रूप में भी जाना जाता है? तो है आपका काली मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो आपका डी उड़ीसा। निम्न में से कौन प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो आपका है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आयोग आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? वो आपका है डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो आपका डी केरल। अगला क्वेश्चन आपका, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? वो आपका है डी ए लौह अयस्क से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे देखिए। लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है और भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्पादक राज्य दोनों सही है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक गलत। इसके हिसाब से आंसर सी सही, नहीं सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दो शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, वो आपके है उड़ीसा और झारखंड। ये करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप लोग, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? वो आपका गोंडवाना तंत्र से। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, वो आपके झारखंड में। ऑप्शन बी सही है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला उत्पादक क्षेत्र और दूसरा है कोयला खदान। जैसे दामोदर घाटी किससे रिलेटेड है? तो बराकर से। सोन घाटी किससे रिलेटेड है? वो आपका उमरिया से रिलेटेड है। गोदावरी किससे रिलेटेड है? तो आपका सिंगरैनी से रिलेटेड है और महानदी तलचर से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला खदान और भारत के राज्य। इसमें जो आपका मिलान करने का, जिसे झील मिली किससे रिलेटेड है? तो आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। कर्णापुरा जो किससे रिलेटेड है? तो झारखंड से रिलेटेड है। रामपुर हिमगिर किससे रिलेटेड है? तो उड़ीसा से रिलेटेड है। और सोहागपुर जो है आपका मध्य प्रदेश। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला क्षेत्र भारत के राज्य। रणजीत घाटी किससे रिलेटेड? सिक्किम से रिलेटेड है। तेंदुर किससे रिलेटेड? तो तेलंगाना से रिलेटेड है। और विडोरा या वरोरा महाराष्ट्र से। ललमटिया झारखंड से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। कोयला करंट के क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार है? तो है आपका झारखंड से। ऑप्शन सी सही है। लिग्नाइट निष्कृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उदाहरण या उत्पादक है, वो आपका सी। ये सही परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, वो आपका है डी तमिलनाडु में। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। आर क्या कर रहा है?
तो बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला का आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। इसके हिसाब से आंसर ए सही, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वो आपका सी, लव अयस्क गुंटूर। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो आपके गुजरात में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, वो आपका है बी, गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है, वो आपका है बी, माकूम में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? वो आपका डिगबोई। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो आपका सी, हटिया। अगला क्वेश्चन है आपका, तेल शोधक कारखाना और राज्य, जैसे लुमालीगढ़ किससे रिलेटेड है? तो असम से रिलेटेड है। तापी या ताती पाका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कोयली जो रिलेटेड है गुजरात से, और बिहार बरौनी, ऑप्शन डी सही है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? तो आपका सी, मुंबई हाई से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला या पेट्रोलियम शोधनाशाला अवस्थित है? वो आपका है गुजरात, ऑप्शन सी सही उसका। एक करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक साइड सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलाकर करने के लिए दे रहा है। जैसे खनिज किससे रिलेटेड है? तो गुजरात से। जिप्सम किससे रिलेटेड है? तो आपका है राजस्थान से। सोना आपका कर्नाटक से, उड़ीसा से बॉक्साइट रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक साइड आपका खनिज है और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिसे चूना पत्थर सीमेंट से रिलेटेड है। कापर तांबा किससे रिलेटेड है? तो बिजली का सामान से रिलेटेड। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण से। मैग्नीज इस्पात से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड लव अयस्क क्षेत्र और राज्य है। बादाम पहाड़ उड़ीसा से रिलेटेड है। डाली राजहरा ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और कुद्रेमुख जो है कर्नाटक से, और नोवा मुंडी झारखंड से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। खनन क्षेत्र और खनिज, गुरु महिसानी किससे रिलेटेड है? तो आपका है लव अयस्क किससे रिलेटेड है। तलचीर कोयला से रिलेटेड है। जादू गोड़ा ये आपका यूरेनियम से रिलेटेड है। जस्ता जावर से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। कोयला क्षेत्र और राज्य, करणपुरा से रिलेटेड झारखंड है। सिगरैनी किससे रिलेटेड है? तो सिगरैनी जो आपका है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, सिगरैनी। और नेवेली किससे रिलेटेड है? तो आपका तमिलनाडु से, और छत्तीसगढ़ कोरबा से रिलेटेड। इसके हिसाब से सी सही है। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन है खेतड़ी, पुलार, कुद्रेमुखी और झरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो आपका मैग्नीज कोरापुट से रिलेटेड नहीं है। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? इसमें देखिए अंडलुसाइड पाई जाती है, पायराइट पाई जाती है, डोलोमाइट पाई जाती है, यूरेनियम नहीं पाई जाती। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुताय से मिलता है? वो आपका है डी, मोनोजाइट। भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? वो आपका डी, धारवाड़ क्रम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? वो आपका धारवाड़ समूह से। झारिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो झारखंड से। इसमें पूछ रहा है आपका हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर एचपीजी गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो आपका ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन आपका है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए दे रहा है। जैसे उकाई किससे रिलेटेड है, तो उकाई गुजरात से रिलेटेड है। प्रतात्रु झारखंड से रिलेटेड है। पेंच मध्य प्रदेश से, डोभाल महाराष्ट्र, इसी हिसाब से भी सही है। अगला क्वेश्चन आपका ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। इसमें सब सही है, एक करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, वो आपको 3%। राज्य अणु शक्ति केंद्र जैसे गुजरात, जो गुजरात आपका कायगा से रिलेटेड है, नहीं, गुजरात जो आपका काकरापुर से रिलेटेड है। कर्नाटक जो है कायगा से रिलेटेड है। और राजस्थान किससे रिलेटेड है, तो नरौरा से। और उत्तर प्रदेश रावत भाटा, इसके हिसाब से आंसर सी सही है ना। उत्तर प्रदेश नरौरा से रिलेटेड है, राजस्थान जो है आपका रावत भाटा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन मीठा बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, वो आपका सी यूएसए। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो आपका गुजरात। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है, वो आपका बायोगैस, ऑप्शन डी सही है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपका है प्राथमिक ऊर्जा मतलब ज्वारी शक्ति से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी नॉर्वे। निम्नलिखित में से जैविक संसाधन नहीं है, वो आपका शुद्ध जल, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ए लसुंदरा राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, तो आपका कोरबा पवन से रिलेटेड नहीं है। भारत की निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है, वो आपका डी भद्रावती। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है, तो आपका बी दूसरा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दे रहा है इसमें। जैसे विशाखापट्टनम किससे रिलेटेड है, तो पोत निर्माण से। मूरी किससे रिलेटेड है, तो मूरी आपका एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। गुंडवान किससे रिलेटेड है, तो आपका उर्वरक। गुंडवान आपको मोटर गाड़ियों से रिलेटेड, पनकी जो है उर्वरक से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो आपका फूलपुर उत्तर प्रदेश में। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ है, तो आपका ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट क्लास्टर में। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया जाता है, तो आपका पानीपत, ऑप्शन है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो आपका जामनगर, ऑप्शन ए सही है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, वो आपका जामनगर। इसमें दे रहा है मिलान करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान किससे रिलेटेड है, तो आपका नागपुर से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपको मैसूर से रिलेटेड है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किससे रिलेटेड है, तो आपका है शिमला से। अब केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजा मुंद्री से। इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका केंद्र उद्योग काकीनाडा किससे रिलेटेड है, तो जूट से रिलेटेड है। विरुधनगर किससे, सूती वस्त्र से रिलेटेड है। अचन्ना पटना ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है रेशम से। भदोही कालीन से। अगला क्वेश्चन है आपका उद्योग और केंद्र, इसमें से सुमेलित कौन सी नहीं है, तो चीनी जो है सिलवासा से रिलेटेड नहीं।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारत निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो आपका है सी, मदुरई से कोयम्बटूर, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है? तो आपका कृषि, ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है? वो आपका है हैदराबाद में, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है? वो आपका है बी, हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्था स्थित है? वो आपका है ए, देहरादून। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वो आपका सी, कानपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? वो आपका सी, नागपुर में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न है? तो आपका आनंद। भारत हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो आपका है बी, सूरत में। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? वो आपका है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? वो आपका है ए, काकीनाडा। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? वो आपके मालाबार तट से, ऑप्शन ए सही है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो आपका सी, पारादीप। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो आपका है डी, पारादीप। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये आपके प्रयाग से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? तो आपका है रोहा से मंगलोर को। राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आपका है अमृतसर। एक साइड आपका पर्यटन स्थल है और दूसरी साइड राज्य है। जैसे चक्राता ये कहाँ का है? तो उत्तराखंड का पर्यटन स्थल है। हल्फलांग जो है आपका असम से रिलेटेड है। और कालिम्पोंग जो रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से, और कुफरी हिमाचल प्रदेश। इसके हिसाब से आंसर सी सही है। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किस गुलाबी नगरी कहते हैं? तो वह आपका जयपुर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है आपका अतुल्य भारत, ऑप्शन डी सही है। कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा प्रारंभ किया? तो वह आपका 1986 में। अटल टनल संबंधित है किससे? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन सही है। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है, भी सही है। यह हिमालय की पीठ पंजाल पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भी सही है। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शहर और नदी तट अवस्थित, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हैदराबाद जो है आपका केसरा से रिलेटेड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा, जबकि अधिकांश लोग बोलते में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके हिसाब से आंसर सी सही। ये सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम भारत का भूगोल का पिछले साल का जितना पेपर समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछ चुका है उसको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। और अगले वीडियो में आपको विश्व का भूगोल लाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पिछले साल का पेपर का, ठीक है। आइए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।